क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे इसका स्पष्टीकरण करवाएंगे। लेकिन एक बड़ी इस विडंबना को देख करके दुबे जी एक समझ में आती है बात, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं कहां तो जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। समझने का विषय यह है कि कलयुग में पहली बार राम, और देखिए राम की चोरी तो पहले भी हुई है, रावण ने की है, श्री चोरी हुई, श्रीमती चोरी हुई, आज भी तो लोगों की मति चोरी हुई पड़ी है। कहां ले पा रहे हैं कोई भी फैसला। बड़ा एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जिसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं लगता। समय बोलेगा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए समय क्या बोलता है। लेकिन एक कहीं ना कहीं दिख रहा है 2027 में, अगर ये ऐसी चुप रहे तो थोड़ी दिक्कतें इनके लिए पैदा हो सकती हैं, और विपक्ष इसका फायदा उठाएगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, विपक्ष तो उठा ही रहा है। जिस प्रकार से अटैकिंग हो रही है वो कहीं न कहीं साफ तौर से ये दिख रहा है कि प्रतिष्ठा जो है कहीं न कहीं से दांव पे लग गई है। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। आप लोगों के बयान आ गए सनातन पर। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि जो जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबके चढ़ावे को लेकर के ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी। क्या चढ़ावा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्या? क्या राम सोने की ईंट देने से या फिर कोई भगवान जो है चांदी की पायल देने से या फिर क्या चांदी का मुकुट देने से प्रसन्न होंगे कि एक भावना की बात होती है। तो कई मंदिरों में हमने एक देखा बात है, कई जो बताइए, है बड़े आप एक तीर्थस्थलों बात में देखा, बताइए, मजारों में देखा कि कहीं कोई चंदा, कहीं कोई चढ़ावा नहीं होता है। तो सरकार साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात उठ रही है कि मंदिरों में जो चंदा एक उठता बात आ रहा है उसका मंदिरों में ही निर्माण के लिए दिया जाना चाहिए। सरकार पर या ट्रस्ट का उसपे जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार साहब। तो ये जो फिर मैं थोड़ा गहराई से बातों को समझा जाए, ऊपर ऊपर ना समझ के, तो ये सारी बातें एकदम स्वच्छ हो जाएंगी। चढ़ावा शब्द जो है ये कहाँ से आ रहा है ये सोचना चाहिए। ये शब्द ओरिजिनली है नैवेद्य। चढ़ाया जाता है कहीं पर, उससे ये एक चालू शब्द आ गया चढ़ावा। शब्द होना है नैवेद्य। नैवेद्य का मतलब होता है वो जिसको निवेदन किया जा रहा है। निवेदन क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? पत्थर को कर रहे हैं जिसको ग्रहण करने का क्षमता नहीं है। इसलिए उस पत्थर में पहले हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जैसे कि पत्थर के अंदर ग्रहण करने की क्षमता आ जाए। ग्रहण करने की क्षमता हो तब अगर हम कुछ निवेदन कर रहे हैं तब वो ग्रहण करेंगे। वो ग्रहण करेंगे तब वो हमसे छूट जाएगा। जब तक वो नैवेद्य है तब तक वो मेरा है। इसलिए नैवेद्य आप हमेशा देखेंगे मंदिर के बाहर बाजार होती है जहां से नैवेद्य खरीदा जाता है। वो आप पैसे से खरीदते हैं, जब तक वो नैवेद्य है तब तक वो आपका है। और आप निवेदन कर रहे हैं जैसे कि ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इससे छुटकारा का कि हम निवेदन कर रहे हैं, अब ये मेरा नहीं रहा। तो ये तो प्रैक्टिस है, ये प्रथा है, इसलिए इसका मतलब सृष्टि किया गया है मंदिरों का। और ये